आज मैं आपको श्री कृष्ण की वाणी सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कृष्ण भक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। कोई अपना साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं है। जिसे तुम अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है, क्रोध हो या आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। संदेह करने वाले लोगों को प्रसन्नता ना इस लोक में मिलती है और ना ही किसी अन्य लोक में। परमात्मा कहते हैं, भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जियो, क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। मैं विधाता होकर विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। जो सत्य की राह पर चलते हैं उनकी जीत का शंखनाद स्वयं प्रभु करते हैं। उनकी तकलीफों का समाधान भी वही निकालते हैं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखने बंद हो जाएंगी। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो श्री कृष्ण को आना ही है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जिन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है, और बोली बता देती है इंसान कैसा है। दो तरह के लोग आपको बताएंगे कि आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। एक वो जो कोशिश करने से डरते हैं, और दूसरे वो जो आपकी कामयाबी से डरते हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पीसती बहुत अच्छे से है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, परंतु इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारण दूसरे कितना खुश है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश करने पुण्य धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य आऊंगा। जब कोई आपसे घृणा करने लग जाए तो समझ लेना वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। कर्म फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता